तो वृषभ राशि वालों, राहु और केतु का तूफान शुरू हो चुका है। आज रात 12 बजे से यह 7 भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होगी। साथियों, आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं साथियों। और राहु मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में बहुत बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। लेकिन साथियों, जब राहु देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और मंगल के साथ मिलकर राहु आपकी जिंदगी में एक भयानक बदलाव करेंगे। आपको साथियों वह चीज देने वाले हैं जिसके लिए आप 7 जन्मों से तड़प रहे थे, लेकिन सावधानी और सतर्कता नहीं रखी तो साथियों आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। क्या गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि साथियों माता लक्ष्मी और राहु देव दोनों आपके घर के द्वार पर खड़े हैं। बस केवल अगर जरूरत है तो उन्हें घर में आमंत्रित करने की। लेकिन अगर आपके द्वारा एक गलती भी हुई तो साथियों ये दोनों आपसे नाराज हो सकते हैं, आपका घर छोड़कर चले जाएंगे। तो ऐसा समय बार बार नहीं आता। पूरे 523 सालों के बाद ऐसा समय आया है साथियों। इस समय का सदुपयोग करना है, इसका फायदा उठाना है। राहु बैठे हैं आपके करियर के भाव में साथियों। पिछले कुछ समय से वृषभ राशि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं। जहां आप काम करते हो वहां पर आपको भटकाने वाले 1000 लोग मिले हैं साथियों। उन लोगों ने पहले आपको सपना दिखाया, आपको साथियों बड़े बड़े सपने दिखाए, और बाद में उन्हीं लोगों ने आपको बहुत बड़ा धोखा भी दिया। पिछले कुछ समय में आपने गलत लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करा। जी हाँ साथियों, गलत लोगों को आपने अपने जीवन में लाया है साथियों। किसी को दोस्त बना लिया, किसी को प्रेमी बना लिया, और फिर आपकी रातों की नींदें हराम हुई। लेकिन राहु के चलते यह सब कुछ हुआ है। लेकिन अब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। धनिष्ठा का अर्थ मैं बताता हूं। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र होता है मंगल का नक्षत्र। जी हाँ साथियों, और मंगल और राहु जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो समझ लेना तबाही असली वाली अब शुरू होने वाली है। जी हाँ साथियों, राहु का असली खेल अब शुरू होने वाला है। तो वो कौन सी 7 भयानक घटनाएं हैं जो हर हाल में होगी, आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। पिछले कुछ समय से वृषभ राशि जिससे आप प्यार करते थे, जिस पर आप अपनी जान लुटाते थे, वही व्यक्ति ने आपको सबसे बड़ा धोखा भी दिया है। आपकी भावनाएं कोई समझ नहीं रहा था, आपके दिल की बात कोई समझ नहीं पा रहा था। आपके दिल में जो आप दर्द लिए बैठे थे, उसका ना ही घर वाले, ना ही दोस्त, ना ही जीवन साथी कोई अंदाजा तक नहीं लगा पा रहा था। लेकिन साथियों, आप बाहर से तो बहुत चट्टान की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से आप भी मोम की तरह हैं। आप चाहते हैं कि कोई मेरा दर्द समझ ले, लेकिन बिल्कुल भी नहीं साथियों। लोग आपके द्वारा किए हुए अच्छाइयां हो या आपके द्वारा किए हुए अच्छे काम हो, उनको भी गलत तौर पर ले रहे हैं। लेकिन वृषभ राशि, राहु का अब जो माया जाल है उसका क्या असर पड़ेगा, सारी बातें बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करा और आखिरी तक नहीं देखा तो आप बाद में बहुत पछताने वाले हैं साथियों। जी हाँ, फिर बाद में आपकी जिंदगी में जो भी हो उसका जिम्मेदार केवल आप होंगे। लेकिन साथियों, आज अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ब्रह्मांड और साथियों आपके कुल देवी देवता चाहते हैं कि आप यह वीडियो देखें, क्योंकि उन्होंने ही यह वीडियो आपके सामने भेजी है, वरना कोई ये साधारण संयोग नहीं है। जी हाँ साथियों, तो इसलिए सम्मान करिए और वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिख दीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि, ध्यान से सुनिएगा। राहु के चलते आप बहुत ज्यादा भटके हुए हैं साथियों। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, किस पर भरोसा करूं और किस पर मैं शंका करूं, आपको बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो।
साथियों, राहु के चलते पिछले कुछ समय में आपने अपने जीवन में जो अच्छे लोग थे, जो आपके सच में अपने थे, उनको आपने अपने जीवन से दूर कर दिया। उन पर आपने साथियों शंका करी, लेकिन जो गलत लोग थे, जो मुंह पर मीठा बनते थे, उनके दिल में पाप था, उन लोगों को आपने अपना बना लिया। उन्हीं लोगों ने फिर आपको धोखा दिया। तो राहु के चलते ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है। इसके अलावा साथियों, आपने कोई गलती नहीं करी। आप साथियों सबका भला सोचते हैं, फिर भी साथियों आपको गलत ठहराया गया, आपको गलत बनाया गया, क्योंकि साथियों राहु के चलते आपकी बदनामी भी हुई है साथियों। जी हां, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि साथियों आपको बुरा ठहराया गया, आपको गलत दिखाया गया। जहां झुकना नहीं था, राहु के चलते आपको वहां भी झुकना पड़ा। लेकिन अब धनिष्ठा नक्षत्र में राहु है, जिसका मतलब मंगल का स्वामित्व वाला नक्षत्र है, और राहु अब मंगल के साथ मिल चुके हैं, यही समझना पड़ेगा। अब राहु का प्रभाव मंगल के साथ मिलकर और तीक्ष्ण होगा। मंगल स्वामित्व वाला नक्षत्र, यानी कि साथियों मंगल देखिए सेनापति है, मंगल गुस्से वाले हैं, गुस्सा करवाते हैं। मंगल हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लाते हैं, मंगल हमारे अंदर एक नई ऊर्जा लाते हैं। अब वही राहु के साथ जब मिलेंगे तो ध्यान से सुनिए क्या होता है। जब साथियों राहु और मंगल का यह मिलन होगा तो करियर में एक नई उछाल आने वाली है साथियों। जी हां, करियर में एक नई ऊर्जा आने वाली है। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जो आपको सोचने पर विवश कर सकती है। साथियों, आपको यह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इच्छा होगी कि अब मैं कुछ बड़ा करूं, अब मैं बड़ी कंपनी खड़ी कर दूं, अब मैं कोई बहुत ही बड़ी जॉब पालूं, अब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं दिन का लाखों कमा लूं। आपके अंदर ये भाव उत्पन्न होने वाले हैं। अब आप अपने करियर में कुछ बड़ा करने का सोच रहे रहेंगे साथियों। और मंगल की जो ऊर्जा है साथियों, वो आपसे करवाएगी भी, आप मेहनत भी करेंगे। आप साथियों कोई शॉर्टकट भी मार सकते हैं, क्योंकि राहु आपसे शॉर्टकट मरवा सकता है। जी हां साथियों, कोई आप गलत तरीका पा सकते हैं करियर में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जुए सट्टे की आदत में फंस सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो साथियों किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म या किसी ऑनलाइन पैसा कमाने की मशीन को साथियों सच मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। राहु और मंगल साथियों बड़े सपने दिखाएंगे, लेकिन वो बड़े सपने पूरे करने के लिए आपको साथियों ध्यान रखना है कि कभी भी आपको गलत मार्ग नहीं चुनना है। क्योंकि जिसके ऊपर राहु मंगल भारी होते हैं साथियों, वो व्यक्ति हमेशा पैसा कमाने की लालसा तो रखता है, लेकिन गलत रास्तों पर भटक भी जाता है। अगर आपके अंदर यह लालसा है तो आप सही रास्ता अगर चुनेंगे, सही रणनीति से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राहु मंगल आपके लिए काफी वरदान साबित हो सकते हैं, लेकिन गलत रास्ता चुन लिया तो आपको पटकनी मिल सकती है। साथियों, मंगल जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी भी है, तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। 12वां भाव खर्चों का होता है और यात्राओं का होता है और विदेश का होता है। तो राहु और मंगल जब मिलेंगे साथियों, तो समझ लेना अब आपके अंदर खर्चों की प्रवृत्ति जागने वाली है। आप साथियों भर भर कर खर्चा कर सकते हैं। राहु भ्रम फैलाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बजट कितना है और आप बजट देखे बिना ही खर्च कर सकते हैं। जी हां साथियों, आप खर्चा खुला करेंगे। जहां 10 खर्चा करना है वहां पर आप 100 रुपए खर्चा करेंगे। दिखावे में आप खर्चा कर सकते हैं, अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। आप साथियों ईगो में आकर, अहंकार में आकर खर्चा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि राहु और मंगल के चलते आपके अंदर खर्चा करने की प्रवृत्ति जागने वाली है। देखिए, राहु जो कि भ्रम फैलाते हैं, माया जाल हमारे सामने लाते हैं, लेकिन राहु का एक काम भी है। राहु का काम है साथियों हमारे अंदर एक पावर देना, जिससे हम साथियों हर सपना आसानी से पूरा कर लें। हमारे अंदर साथियों एक कैपेबिलिटी जागती है। और मंगल का काम है साथियों अग्रेसिव, यानी कि आक्रामक हमें बनाना, यानी कि हमारे अंदर एक जल्दीबाजी वाला स्वभाव लाना, गुस्से वाला स्वभाव लाना। तो राहु और मंगल जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी कि दोनों एक ही चीज में हो जाएंगे,
तो समझ जाना कि खर्चे बढ़ सकते हैं, आप खुला खर्चा करेंगे और विदेश जाने का आपका मन कर सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश में सेटलमेंट के लिए ये अच्छा समय है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं विदेश जाऊं, विदेश में कोई नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा समय है। अगर आप चाहते हो कि मेरा विदेश में व्यापार बढ़ जाए तो बहुत अच्छा समय। अगर आप चाहते हो कि मेरा विदेश में प्रमोशन हो जाए तो बहुत अच्छा समय है साथियों। और राहु और मंगल की एनर्जी काफी अच्छी है, लेकिन ध्यान रहे राहु और मंगल आपके साथियों सप्तम भाव के स्वामी भी है। यहां पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि सप्तम भाव साथियों विवाह से जुड़ा होता है, जीवन साथी से जुड़ा होता है। तो राहु और मंगल की एनर्जी आपको भटका सकती है। जी हाँ साथियों, राहु और मंगल की एनर्जी आपके जीवन साथी के साथ गलत फहमियां उत्पन्न करवा सकते हैं। आपका जीवन साथी भले ही अच्छा होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन साथी कोई गलत काम कर रहा है, मेरा जीवन साथी मुझसे प्यार नहीं कर रहा। ये होगा आपको राहु के चलते। देखिए, जिसका राहु पर यानी कि जिसके सप्तम पर राहु का प्रभाव होता है मंगल के साथ, तो समझ लेना साथियों कि आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं कि अचानक आपका मूड स्विंग्स हो सकता है। यानी कि आप कभी कभी अचानक अमीर बन सकते हैं, कभी कभी आप अचानक गरीब जैसी हरकतें भी कर सकते हैं। कभी कभी आप अपने जीवन साथी को बड़ा सपना दिखा देंगे, तो वहीं कभी कभी साथियों आप उन्हें पूरा डीमोटिवेट यानी नीचा भी ला सकते हैं। तो ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। गुस्सा और ईगो की भावना बहुत ज्यादा जागृत हो सकती है। जी हाँ साथियों, गुस्सा बढ़ जाएगा, ईगो बहुत ज्यादा बढ़ेगा आपके अंदर। आप अपने जीवन साथी की एक भी बात सुनेंगे नहीं, थोड़ा सा भ्रम में किसी और की बातों में आकर आप अपने घर में जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। तो राहु मंगल की युति जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील आपको बनाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिएगा कि आपका व्यापार का भाव भी यही होता है, यानी बिजनेस का अगर हाउस है तो वो भी यही है। यहाँ पर राहु और मंगल की स्थिति आपके लिए अच्छी है। बिजनेस में कोई बहुत बड़ा साथियों उठापटक आप कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आपको बड़ी डील मिलती है तो बिल्कुल नो डाउट आपके लिए बहुत अच्छा समय, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए सेटलमेंट की। राहु और मंगल की यह जो युति है साथियों, यूं समझ लीजिए आपको व्यापार में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी। आपके सामने कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, अपने व्यापार को शुरू भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे राहु भ्रम भी फैलाता है साथियों। तो कभी कभी कोई गलत व्यक्ति पर आप भरोसा कर लेंगे, किसी गलत व्यक्ति को आप अपना पैसा दे देंगे, किसी गलत के साथ आप इन्वेस्टमेंट जोड़ सकते हैं साथियों। तो यहां पर सावधान रहना है। अगर उपाय की मैं बात करूं तो देखिए, केतु ठीक यहां पर बैठे, कहां पर? सामने। राहु का अगर शुभ प्रभाव पाना है, जी हाँ, राहु का अगर शुभ प्रभाव पाना है तो सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, राहु तब देता है जब हम केतु की दी हुई चीजें छोड़ देते हैं। और केतु कहां बैठे? केतु बैठे हैं सुख सुविधाओं के भाव में पिछले 1 साल से। तो अगर आप सुख सुविधाएं छोड़ देते हैं, यानी कि घर परिवार जितना भी आपका कंफर्ट जोन है उसे अगर आप छोड़ देते हैं, सुविधाओं को छोड़ देते हैं, तो साथियों यकीन मान लीजिए राहु जहां भी बैठा होता है उसके विपरीत आपको बहुत ही शुभ परिणाम मिल जाते हैं साथियों। तो आपको सबसे पहले कंफर्ट जोन त्यागना पड़ेगा, अपने गाड़ी घोड़े सबको त्याग कर आपको वहां से दिमाग हटाना पड़ेगा। सुख सुविधाओं पर ज्यादा दिमाग नहीं देना है कि मुझे ये खरीदना है, मुझे गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। यहां छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दोगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। जी हाँ, राहु केतु का यही फंडा है। राहु आपको तभी देंगे जब आप केतु के दिए हुई चीजों को त्याग दें। तो साथियों आपको ये करना है। सुख सुविधाएं आपको बाद में भी मिल जाएगी, लेकिन अगर अभी करियर सेट करना है तो ये समय काफी अच्छा है। उपाय की अगर मैं बात करूं, जी हाँ, बाबा काल भैरवनाथ। जी हाँ साथियों, काल भैरवनाथ की आपको उपासना करनी है। राहु को अपने अगर पक्ष में लाना है तो क्या करना है? काल भैरवनाथ की उपासना करनी है। काले कुत्ते को आपको फीडिंग करवानी है। किसको? काले कुत्ते को आपको रोटी देनी है या फिर आप बिस्किट दे सकते हैं। ये उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय से साथियों राहु प्रसन्न होता है। इसके अलावा मंगल का भी एक उपाय करिएगा। मंगलवार के दिन साथियों मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। किसी भी गरीब व्यक्ति की आपको मदद करनी है, या तो उन्हें कपड़े दे दीजिए या तो उन्हें यथाशक्ति जो भी जरूरी चीज है उन्हें आप दे सकते हैं खाने की। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।